पंचगांव एक छोटा सा गांव जहां लोग शांति से रहते थे। इस गांव में कुछ भी अजीब नहीं था, सिवाय एक रहस्यमय सिलसिलेवार हत्याओं के, जिसने पूरे गांव को दहशत में डाल दिया था। गांव के 5 प्रभावशाली युवक एक एक करके रहस्यमय तरीके से मारे जा रहे थे। किसी को नहीं पता था कि इन हत्याओं के पीछे कौन है और क्या कारण है। गांव के लोग भयभीत थे क्योंकि ये हत्याएं बहुत ही भयानक परिस्थितियों में हो रही थीं। हर एक युवक की मौत के बाद उनके चेहरे पर डर और भय की छाप छोड़ दी जाती थी, मानो मरने से पहले उन्होंने कुछ भयानक देखा हो। राजेश गांव का सबसे शक्तिशाली युवक था। उसकी हर जगह दबंगई चलती थी, लेकिन एक दिन उसकी रहस्यमय मौत ने गांव में सनसनी फैलाई। वह रात को अपने खेतों में काम कर रहा था जब अचानक उसकी चीखें गांव तक सुनाई दी। जब गांव के लोग उसके खेत में पहुंचे तो उसका शव अजीब स्थिति में मिला। उसकी आंखें फटी हुई थीं जैसे उसने कुछ भयानक देखा हो, और उसके गले पर निशान थे जैसे किसी ने उसे गला घोंटा हो। कोई भी समझ नहीं पाया कि राजेश की मौत कैसे हुई। न तो गांव में किसी ने कोई संदिग्ध व्यक्ति देखा था और न ही किसी ने कुछ असामान्य देखा था। राजेश की मौत के कुछ ही दिनों बाद मोहन की भी रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। मोहन अपने घर में अकेला था जब अचानक अर्धरात्रि के समय उसकी चीखें सुनाई दी। उसके परिवार वाले जब उसके कमरे में पहुंचे तो मोहन का शरीर फर्श पर पड़ा हुआ था। उसकी आंखों में भी वही डर और आशंका थी जैसी राजेश की आंखों में थी। अब गांव के लोग इस बात से डरने लगे थे कि गांव में कोई अज्ञात हत्यारा मौजूद है जो इन युवकों को एक एक करके निशाना बना रहा है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इन हत्याओं के पीछे कौन है और क्यों हो रही है। मोहन की मौत के कुछ ही दिन बाद सतीश भी इसी तरह मारा गया। सतीश गांव के मंदिर में पूजा करने गया था। वह बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था, लेकिन उसकी मौत के बाद लोग और भी ज्यादा दहशत में आ गए। सतीश का शरीर मंदिर के अंदर में पाया गया, जहां उसके चेहरे पर भयानक डर की परछाई थी। गांव के बड़े बुजुर्गों ने सोचा कि शायद यह कोई बुरी आत्मा का काम है, लेकिन कोई भी इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता था। इसके बाद विजय और उसके साथी भी एक एक करके मारे गए। हर किसी की मौत एक ही तरीके से हुई। उनके चेहरों पर डर की वही परछाई और शरीर पर चोट के निशान। गांव में दहशत का माहौल था और कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि ये सिलसिलेवार हत्याएं क्यों हो रही हैं। हर व्यक्ति सोचता था कि ये सब किसी अज्ञात ताकत का काम है, लेकिन असलियत कोई नहीं जानता था। गांव के लोग अब इन युवकों की मौत के बाद अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हो गए थे। जब इन सिलसिलेवार हत्याओं की खबर पुलिस तक पहुंची तो उन्होंने गांव में आकर जांच शुरू की। पुलिस ने पाया कि सभी युवकों की मौत का तरीका एक जैसा था और यह एक सामान्य हत्या नहीं हो सकती थी। उन्होंने गांव के लोगों से पूछताछ की, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बता सका। पुलिस ने गांव के लोगों से भी पूछा कि क्या हाल के समय में गांव में कोई बाहरी व्यक्ति आया था या किसी ने कुछ संदिग्ध देखा था, लेकिन किसी ने कुछ नहीं देखा था। गांव के लोगों ने इस बात का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ अंधेरे में था। हर मौत के बाद उनके चेहरे पर वही खौफनाक डर की छाप छोड़ जाती थी। जब इन हत्याओं का सिलसिला बढ़ता गया और गांव के बुजुर्गों ने महसूस किया कि कुछ अलौकिक शक्ति काम कर रही है, तब उन्होंने गांव के पास के एक प्राचीन तांत्रिक बाबा त्रिलोचन बाबा से संपर्क करने का फैसला किया। त्रिलोचन बाबा एक जाने माने तांत्रिक थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे आत्माओं से बात करने की शक्ति रखते थे। वे कई रहस्यमय घटनाओं को हल कर चुके थे और अलौकिक शक्तियों के रहस्यों को जानते थे। गांव के कुछ बुजुर्ग बाबा के पास पहुंचे और उनसे इस रहस्यमय घटनाओं के बारे में बात की। बाबा ने गांव के बुजुर्गों की बात सुनने के बाद कहा, ये साधारण हत्याएं नहीं है, यहाँ किसी आत्मा का काम है जो अपने साथ हुए अन्याय का बदला ले रही है। मुझे इन मौतों के पीछे का सच जानने के लिए गांव आना होगा। त्रिलोचन बाबा गांव पहुंचे और उन्होंने उन स्थानों पर जाकर अनुष्ठान करने का निर्णय लिया जहां इन युवकों की मौतें हुई थी। बाबा ने गांव के बीचों बीच एक बड़ा यज्ञ किया और आत्मा से संपर्क साधने की कोशिश की। यज्ञ के दौरान गांव के सभी लोग एकत्र हुए और एक सिहरन भरी खामोशी छाई हुई थी। बाबा ने मंत्रोच्चारण करना शुरू किया और कुछ ही देर में हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। बाबा ने आंखें बंद कर ली और अचानक उनकी आवाज बदल गई। उनकी आंखें लाल हो गईं और उन्होंने कहा, यह आत्मा राधिका की है। वह अब चुड़ैल बन चुकी है और उन सभी से बदला ले रही है जिन्होंने उसके साथ बुरा किया था। गांव के लोग यह सुनकर हैरान रह गए। बाबा ने कहा, इन युवकों ने वर्षों पहले एक मासूम लड़की राधिका के साथ घोर अत्याचार किया था और अब उसकी आत्मा न्याय चाहती है। ये सभी युवक उसी के जिम्मेदार थे। गांव वालों को बाबा ने राधिका की सच्चाई बताई। उन्होंने कहा, कई साल पहले राधिका नाम की एक लड़की इस गांव में रहती थी। वह बहुत ही सुंदर और मासूम थी, लेकिन राजेश, मोहन, सतीश, विजय और उनके साथियों ने उसके साथ अमानवीय अत्याचार किया था। उन्होंने उसे जंगल में ले जाकर उसके साथ बुरा व्यवहार किया और फिर उसे मरने के लिए छोड़ दिया। राधिका ने उस अपमान
और पीड़ा को सहन नहीं कर पाई और उसने उसी रात आत्महत्या कर ली। लेकिन उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। वह जंगल में भटकती रही और अब वह बदला लेने के लिए इन युवकों की जान ले रही है। गांव वालों को यह जानकर गहरा सदमा लगा कि उनके बीच ही ऐसे लोग थे जिन्होंने इतने सालों तक एक भयानक पाप को छुपा कर रखा था। त्रिलोचन बाबा ने आगे कहा, राधिका की आत्मा अब चुड़ैल बन चुकी है और वह तब तक चैन से नहीं रहेगी जब तक उसके साथ हुए अन्याय का प्रायश्चित नहीं होता। बाबा ने गांव वालों को बताया कि अगर राधिका की आत्मा को शांत करना है तो उसे न्याय देना होगा। जो बचे हुए युवक थे उन्हें अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा, नहीं तो वे भी राधिका के प्रतिशोध का शिकार बनेंगे। विजय और अन्य जो बचे थे वे इस सच्चाई से डर गए। उन्होंने बाबा से मदद मांगी, लेकिन बाबा ने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। तुम्हारे पापों का दंड तुम्हें भुगतना ही होगा। आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसके साथ हुए अन्याय का अंत हो। आखिरकार विजय और बाकी दोषियों की भी एक एक करके रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। हर किसी की मौत से पहले उन्होंने चुड़ैल को देखा जो सफेद साड़ी में उनके पास आई और उनकी जान ले ली। उनकी आंखों में वही डर और अफसोस की छाप थी जो उनके पापों का परिणाम थी। त्रिलोचन बाबा के अनुष्ठान के बाद गांव में शांति लौट आई। सभी दोषियों की मौत के बाद राधिका की आत्मा को न्याय मिल चुका था। त्रिलोचन बाबा ने अंतिम मंत्रोच्चारण करते हुए कहा, अब राधिका की आत्मा को शांति मिल गई है। वह अब इस दुनिया के बंधनों से मुक्त हो चुकी है और अपने अंतिम गंतव्य की ओर चली गई है। गांव के लोगों ने देखा कि अनुष्ठान के दौरान हवा में हल्की ठंडक फैली और एक तेज प्रकाश का झोंका जंगल की ओर बढ़ा, मानो राधिका की आत्मा अब स्वर्ग की ओर जा रही हो। उसकी आत्मा अब मुक्त थी और उसने अपने साथ हुए अन्याय का बदला ले लिया था। राधिका अब किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि शांति की तलाश में आई थी और अब वह अपनी मंजिल पा चुकी थी। गांव वाले इस बात को समझ गए कि हर अन्याय का अंत होता है, चाहे वह कितनी भी देर से क्यों ना हो। ये कहानी एक महत्वपूर्ण संदेश देती है कि कोई भी पाप, चाहे वह कितना ही बड़ा या छोटा क्यों ना हो, उसका हिसाब देना पड़ता है। समय आने पर न्याय होता है और जो आत्माएं पीड़ा में होती हैं उन्हें भी अपने साथ हुए अन्याय का प्रतिकार करने का अवसर मिलता है। राधिका की आत्मा अब इस संसार से मुक्त हो चुकी थी और अब वह शांति से स्वर्ग में विश्राम कर रही थी, जहां उसे कभी और पीड़ा का सामना नहीं करना पड़ेगा।